क्योंकि मुसलमानों को क्या एक तरह से सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। त्योहार का दिन था, उस दिन शुभकामनाएं दी जाती हैं, उस दिन त्योहार में मिल बांट के त्योहार की बात होती है या उससे सियासीकरण होता है, उसका उदाहरण आज दिखा मुझे। मैं एक बार हर्षवर्धन जी आपसे पूछूंगी, जरा बताइए कि यहाँ क्या पश्चिम बंगाल में इस वक्त जमीन खिसकती नजर आ रही है? लोकसभा का चुनाव जिसमें क्या संकेत मिल सकता है ऐसा कि ममता बनर्जी को वहां कहना पड़ रहा है कि एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, और वो ये भी कह रही है कि किसी और पार्टी को भी नहीं जाना चाहिए, वो भी डर लग रहा है उन्हें। सुचेता जी, देखिए, मुझे लगता है कि त्योहार का वक्त हो, पर्व का वक्त हो, कोई अच्छा सुख का वक्त हो, दुख का वक्त हो, आप नेताओं को अगर ये सोचेंगे कि वो राजनीति न करें, अपने छोटे बड़े लाभ न देखें, तो फिर आप थोड़ा सा उनके साथ अत्याचार कर रही हैं, या कहें कि उनको आप उनका वो काम नहीं करने दे रहे हैं जिसके लिए वो करते रहे। और भारतीय राजनीति में तो नेताओं का चरित्र ही यही रहा है। वो तो बुरे से बुरे वक्त में और अच्छे से अच्छे वक्त में भी इस तरह से बात बर्ताव करते हैं कि जनता को कभी कभी सचमुच लगता है कि क्या नेता इसके लिए हम बनाते हैं क्या? नेता तो इसके लिए बनाते हैं ना, वो नीति अच्छी बनाए, वो अच्छे से अगर विपक्ष में है तो मुद्दों पर बात करे, सरकार को घेरे, और अगर विपक्ष में रहते हुए उसको जनता ने भरोसा कर लिया तो सरकार में आकर जो सही है वो करे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ममता बनर्जी कह रही कि अभी दंगा मत करो, कुछ दिन अभी एनआईए पकड़ ली जाएगी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बाहरी बहिरागतों कहकर बाहरी कहकर ठप्पा लगाया, उसके बावजूद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वहां, जिसको कहते हैं ना कि धीरे धीरे अंदर पूरे पश्चिम बंगाल की पार्टी हो गई, ये ममता बनर्जी को बुरी तरह से परेशान कर रहा है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पार्टी 2009 से 2014 और 2014 से 2019 में जो कमाल किया है, अगर उसी रास्ते पर चल पड़ी तो एक सांसद वाली पार्टी 2 सांसद और फिर 18 सांसद, अब उनको डर लग रहा है कि कहीं इतने सांसद न जीत जाएं कि उनके लिए अगला विधानसभा चुनाव मुश्किल में पड़ जाए। और वो दिख रहा है, वो लगातार आप देखिए तो ममता बनर्जी जिस तरह की बात कर रही है, वरना किसी राज्य में एनआईए की टीम पर हमला हो जाए, ईडी की टीम पर हमला हो जाए, करें अभी बम मत बजाना, अभी बमबाजी मत करना, नहीं एनआईए वाले उठा ले जाएंगे। मैं तो उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया। मुझे सचमुच ही लगता है नेता लोग कोई भी बात करें, लेकिन जब इस तरह की बात करते हैं, क्या ये स्वीकारोक्ति है कि हाँ तृणमूल कांग्रेस का ही कैडर गुंडागर्दी करता था, बमबाजी करता था? और अगर ये इस तरह से कह रही हैं, तो आप संदेश खाली की महिलाओं के मन पर सोचिए क्या बीतती होगी। नहीं, वहां पर कोर्ट ने भी कह दिया कि ट्रांसफर कर दीजिए पूरे मामले सीबीआई को, चेहरे छिपा संदेश खाली को भी लेकर, तो वो भी एक बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है कि भाई सीबीआई के पास जाएंगे केस। मैं एक बार संजय जी आपसे सिर्फ अनुरोध कर रही हूँ कि एक एक करके बात करते हैं, उससे बड़ा आराम से सबकी बातें जाती हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं मैं किसी भी अपने मेहमान की आवाज जनता तक ना पहुंचाऊं। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं सर, आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। सेनानी के जो कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते आप सर। मेरा कोई मेहमान सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी आया है, सब बोलने आए हैं, इसीलिए आप अपनी बारी में बोलिए, फिर आपके पास वापस आऊंगी फिर बोलिए। ऐसा नहीं है, ये मंच है बोलने के लिए, फिर बोलिए, तीसरी बार बोलिए, चौथी बार बोलिए। पूछिए कितना बूथ है बंगाल में कितना बूथ है और कितना डिस्ट्रिक्ट है, पूछिए ना उनको। पूछिए हर्षवर्धन जी को, पूछिए कितना बूथ है और कितना डिस्ट्रिक्ट है। बोल नहीं पाएंगे, हम दावा को सच कह रहा हूं। ठीक है, हर्षवर्धन जी को बोल नहीं पाएंगे कितना डिस्ट्रिक्ट है कितना बूथ है। अच्छा। तो बड़े 18, 20, 25 सीट में चला गया है। आपको जानकारी नहीं है, 1500 किलोमीटर दूर से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा भाई, हर्षवर्धन जी वो कह रहे हैं कि आप आंकलन दे रहे हैं, सिर्फ सीटें नहीं आ रही है टीएमसी की, ऐसा हो नहीं रहा है। आप सिर्फ आंकलन दे रहे हैं, आप ग्राउंड पे नहीं गए। जल्दी से जवाब दे दीजिए, मुझे कंचना जी के पास जाना। संजय, सरकार बंगाल के किस हिस्से से अभी जुड़े हुए हैं, जरा ये मुझे बताइए, तो फिर मैं आगे की बात करता हूँ। बताइए भाई, कहां से जुड़े हुए हैं? कोलकाता से। कौन से स्टेट से? बंगाल से कौन से स्टेट से? ये भी जानकारी नहीं है। बंगाल एक स्टेट है, कौन से क्षेत्र से बोल रहे हैं? कोलकाता से जुड़े हैं। ये तो खींचने वाली बात है, कोलकाता से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कौन से क्षेत्र से? हाँ बोलिए। वो समझ ही नहीं पाते हैं क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ऊट पटांग बात करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बार बार
चुनाव से पहले अगर आप ये कहेंगे कि मैं यूसीसी नहीं लाने दूंगी, मैं सीए नहीं लाने दूंगी, जिससे कोई देश के मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है, आप यूसीसी नहीं लाने देंगे क्योंकि आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के हितैषी सिर्फ आप ही हैं। अगर एक यूनिफॉर्म लॉ है सबके लिए देश में तो उसमें दिक्कत क्या है? ये सवाल न जाने कितनी डिबेट्स में मैं पूछ चुकी हूँ, इसमें फिर से नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन आपने ईद का मौका चुना है, आपने ईद का मौका चुना फिर से भड़काने के लिए और ये याद दिलाने के लिए कि भाई देखिए चुनाव बहुत पास है, सीए का डर दिखाओ, यूसीसी का डर दिखाओ और फिर ये याद दिलाओ कि वोट बीजेपी को ना जाए। मैं एक बार कंचना सुन लीजिए कोई बात नहीं, मैं एक बार देखिए, आपके खिलाफ तो कांग्रेस भी है वहां पर। आपने कांग्रेस, वरुण जी उन्होंने ये भी कह दिया कि किसी को वोट नहीं जाना चाहिए, हम भले ही इंडिया अलायंस में है लेकिन वोट मत करिएगा आप किसी और पार्टी को। वरुण जी ये भी कह रही है वो, मतलब ये डर एक। अच्छा संजय जी रुक जाइए, वरुण जी के पास जाइए, वरुण जी को लीजिए स्क्रीन पे, ठीक है। वरुण जी के पास वापस जाती हूँ। कंचना जी आपके पास आ रही हूँ। जो एक बार बार हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ मोदी के काम को हटाओ, एक तरफ मोदी हटाओ, ये वाली मुहिम लेकर आप क्यों चल रहे हैं? आप अपने काम का बखान कीजिए। मीसा जी कह रही हैं कि भाई हाँ हम काम कर रहे हैं, हमारे काम से दिक्कत है, ये वाला वार होना चाहिए। लेकिन मोदी को जेल में डाल देंगे, ये वाला वार क्यों है भाई? मोदी कोई भगवान है क्या? हाँ मोदी पहले से प्लानिंग कर लेंगे कि जेल में। नहीं, एक मिनट, मैं पूरी बात मुझे कहने दीजिए। हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं और क्या बोलेंगे मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि फर्स्ट फेज चुनाव के लिए जो कैंपेन चल रहा है, मोदी जी भी जा रहे हैं, अमित शाह भी जा रहे हैं और तेजस्वी जी भी बिहार में कैंपेन कर रहे हैं। हमारे सारी रैलियों में रोजगार की बात हो रही है, महंगाई हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, एमएसपी की लीगल गारंटी दो, हमारी ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन जहां भी मोदी जी जा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लालू का परिवार, भ्रष्टाचार, परिवारवाद। लेकिन आप सोचेंगे इसमें कि मोदी जी जब गए बिहार में, तेजस्वी जी ने पहले ही कहा था कि परिवारवाद पे जरूर बोलिएगा, क्योंकि जिस सीट के लिए आप जा रहे हैं जमुई में, नवादा में, वो परिवारवाद से टिकट वहां पर दिया गया। मोदी जी एक शब्द परिवारवाद पे बिहार में नहीं बोले हैं, एक शब्द उन्होंने भ्रष्टाचार पर बिहार में नहीं बोले हैं। तो ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। आप अपने सुविधा के अनुसार जहां पर परिवारवादी टिकट देते हो वहां पर परिवारवाद की बात नहीं करते हो, जहां नहीं देते हो वहां परिवारवाद की बात करते हो। और सबसे बड़ी हंसने वाली बात यह है कि रविशंकर प्रसाद, जिनके पिताजी ठाकुर प्रसाद जी खुद जो वहां जनसंघ बना, उसको बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है, वो भी परिवारवाद पर बोलते हैं। वो भी कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार में मंत्री थे, वो भी उनके बेटे परिवारवाद पर बोलते हैं। तो ये इनकी जो सुविधाजनक राजनीति है, आप अभी चुप रहिए, बोल लीजिएगा। इनकी सुविधाजनक राजनीति वो दिखाती है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये चाहते हैं कि मुद्दा कुछ भी निकले। अरे खाना खाते हुए मछली खा लिया, उसको मुद्दा बनाओ, नारंग ऑरेंज खा लिया, उसको मुद्दा बनाओ। अरे मुद्दा है तो बात करिए ना। आपने 10 साल में बिहार को क्या दिया, कितना इन्वेस्टमेंट दिया, कितनी कंपनियां बनाई, चीनी मिल कितने बनाए, आपने जितने प्रॉमिस किए थे। इसीलिए कंचना जी उस मछली पर डिबेट नहीं हो रही है। वो आप जो बात कहती हैं मैं उस बात से बहुत हद तक सहमत हूं, इसीलिए मछली पर डिबेट नहीं हो रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को चुनाव के समय आप बिना किसी केस के पहले से ही प्लानिंग बता रही है कि हम इन्हें जेल में डालेंगे, तो आपका मोटिव सामने आता है। आप जेल में डालने के मकसद से सत्ता में आना चाहते हैं। नहीं, मोदी को जेल में डालेंगे। क्यों डालेंगे? आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। 30 सेकंड दिए उसका शाजिया जी। चंदा लो धंधा दो जो इनका प्रोग्राम चला, जब सामने सब कुछ आया कि आपने उन कंपनियों से चंदा लिया जिस पर ईडी और सीबीआई और आईटी की रेड पड़ी, तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? तो आप लोग कोर्ट गए हैं उस मामले को लेकर? कंपनियां हैं, आप लोग कोर्ट गए उस मामले को लेकर? नहीं गए तो कैसे आया कि ये जो है संवैधानिक नहीं है? नहीं, आप कोर्ट गए, संवैधानिक है। चंदा लो धंधा दो, आप लोग कोर्ट गए? नहीं गए तो कैसे हुआ? आप नहीं, मुझे नहीं जानकारी है इसलिए पूछ रही हूँ। क्या आरजेडी कोर्ट गई है नरेंद्र मोदी के खिलाफ? क्या आरजेडी कोर्ट गई है नरेंद्र मोदी के खिलाफ? मैं फिर से पूछ रही हूँ, क्या आरजेडी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोर्ट गई है इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में? नहीं गई है मैम, नहीं गई है। और अगर गई है तो जानकारी दे दीजिए यहाँ पर। आप लोग कोर्ट नहीं गए हैं तो आप कोर्ट जाइए ना, आप कोर्ट जाइए। मैं तो कह रही हूँ नहीं जाएंगे तो हम सब गिरफ्तारी की बात आपने पहले कर दी, धंधा दिया, ठीक है।